चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसका अपना खुलापन होता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात, हर भावना और हर योजना दूसरों के सामने रख देता है, वह अनजाने में अपने ही पतन की नींव रख देता है। चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना ही अपना, कितना ही प्रिय और कितना ही विश्वास पात्र क्यों ना प्रतीत हो। क्योंकि संसार में संबंध भावनाओं से चलते हैं, लेकिन अवसर मिलने पर स्वार्थ बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है। और इसी सत्य को समझाते हुए चाणक्य नीति में कहा गया है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है। पहली बात है अपनी कमजोरी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी दुर्बलताओं को दूसरों के सामने उजागर कर देता है, वह स्वयं उन्हें हथियार थमा देता है। और संसार का स्वभाव है कि लोग पहले सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन समय आने पर उसी कमजोरी का प्रयोग आपको दबाने के लिए करते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी पीड़ा, भय और असुरक्षा को मन में संभाल कर रखना चाहिए और उन्हें केवल आत्मचिंतन में प्रयोग करना चाहिए, न कि दूसरों के सामने प्रदर्शन के लिए। दूसरी बात है अपनी अगली योजना, क्योंकि योजना तब तक शक्ति होती है जब तक वह केवल आपके मन में होती है, और जैसे ही वह बाहर आती है वह विरोध, ईर्ष्या और विघ्नों को जन्म देती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी योजनाओं का प्रचार करता है वह स्वयं उनके असफल होने का कारण बनता है। इसलिए कर्म को बोलने दीजिए, शब्दों को नहीं। तीसरी बात है अपना धन और संसाधन, क्योंकि धन केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों की दृष्टि बदलने का माध्यम भी बन जाता है। और जैसे ही लोग यह जान लेते हैं कि आपके पास कितना है, वे अपने व्यवहार, अपेक्षाएं और संबंध उसी अनुसार बदल लेते हैं। कोई आपको उपयोग करना चाहता है, कोई आपसे ईर्ष्या करता है और कोई अवसर की प्रतीक्षा करता है। इसीलिए चाणक्य नीति में कहा गया है कि धन का प्रदर्शन नहीं, संरक्षण किया जाना चाहिए। चौथी बात है अपने पारिवारिक विवाद, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर की समस्याएं बाहर ले जाता है वह दूसरों को अपने निजी क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का निमंत्रण देता है। और वही लोग जो आज आपकी बात सुन रहे होते हैं, कल उसी बात को आपके विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि घर की अग्नि घर में ही शांत की जानी चाहिए। पांचवी बात है अपने संबंधों की वास्तविक स्थिति, क्योंकि प्रेम, मित्रता और विश्वास तभी तक सुरक्षित रहते हैं जब तक वे भीड़ की दृष्टि से दूर रहते हैं। जैसे ही आप किसी को बहुत अधिक महत्व देकर दिखाते हैं या किसी संबंध का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। और चाणक्य नीति यही सिखाती है कि जो संबंध जितने निजी होते हैं वे उतने ही मजबूत होते हैं। छठी बात है अपनी उपलब्धियां और ज्ञान, क्योंकि सच्चा ज्ञानी स्वयं को प्रचारित नहीं करता, उसका ज्ञान उसके व्यवहार में झलकता है। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और सफलता का ढिंढोरा पीटता है वह दूसरों के भीतर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या को जन्म देता है, जिससे उसका मार्ग कठिन हो जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुका रहता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने भविष्य के सपने और इच्छाएं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके सपनों के योग्य नहीं होता। कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ उनका उपहास करेंगे और कुछ उन्हें नष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि अपने स्वप्नों को तब तक अपने भीतर सुरक्षित रखो जब तक वे साकार न हो जाएं। चाणक्य का यह ज्ञान कठोर अवश्य प्रतीत होता है, लेकिन यह जीवन की वास्तविकता से उपजा हुआ है। क्योंकि संसार में अधिकांश कष्ट किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने ही शब्दों से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है, सोचकर बोलता है और आवश्यकता अनुसार मौन रखता है, वही वास्तव में सुरक्षित रहता है। चाणक्य कहते हैं कि मौन केवल बोलना न होना नहीं है, बल्कि यह आत्मरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही परिस्थितियों पर नियंत्रण रख सकता है। और जो व्यक्ति हर बात व्यक्त करता है वह दूसरों के नियंत्रण में चला जाता है। इसलिए चाहे सामने माता पिता हों, मित्र हों, जीवन साथी हों या कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और आत्म विकास के लिए छुपाकर रखना ही बुद्धिमानी है।
चाणक्य नीति हमें यह नहीं सिखाती कि हम अविश्वासी बने, बल्कि यह सिखाती है कि हम विवेकशील बने, क्योंकि विश्वास और विवेक का संतुलन ही जीवन को सुरक्षित और सफल बनाता है। जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर सच हर व्यक्ति के लिए नहीं होता, उसी दिन से वह अपने जीवन को अनावश्यक कष्टों से बचा लेता है। यही कारण है कि चाणक्य आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के स्वभाव को नहीं बल्कि उसकी कमजोरियों को समझकर नीति का निर्माण किया था। और यही नीति आज के समय में और भी अधिक आवश्यक हो जाती है, जहां शब्द तेजी से फैलते हैं और भावनाएं आसानी से शोषण का माध्यम बन जाती हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में शांत, सुरक्षित और सफल जीवन चाहते हैं, तो इन 7 बातों को अपने भीतर संभाल कर रखना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसे संसार कभी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और यही चाणक्य नीति का सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली संदेश है। इसी प्रकार योजनाओं का रहस्य इसलिए आवश्यक है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपका मित्र नहीं होता। कुछ लोग केवल सूचना एकत्र करने के लिए आपके समीप आते हैं, और जैसे ही उन्हें आपकी दिशा का आभास होता है, वे या तो उसी मार्ग पर आपके प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं या फिर आपको रोकने का प्रयास करते हैं। चाणक्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक उसे अधूरा ही समझो और अधूरी बातों को बाहर मत लाओ। धन को लेकर चाणक्य की दृष्टि अत्यंत व्यवहारिक है। वे कहते हैं कि धन का अधिक प्रदर्शन व्यक्ति को लक्ष्य बना देता है, कभी लालच का, कभी ईर्ष्या का और कभी षड्यंत्र का। इसलिए जो व्यक्ति शांतिपूर्वक अपने संसाधनों का उपयोग करता है, वही दीर्घकाल में सुरक्षित रहता है। पारिवारिक विवादों के विषय में चाणक्य यह भी जोड़ते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर की नकारात्मकता को बाहर फैलाता है, वह स्वयं अपने परिवार की मर्यादा को कमजोर करता है, और धीरे धीरे बाहरी मत उसके घर के निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं, जिससे घर की एकता टूटने लगती है। संबंधों को छुपाकर रखने का अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि प्रेम को प्रदर्शन का विषय न बनाएं, क्योंकि सच्चा संबंध बाहरी स्वीकृति से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास से मजबूत होता है। चाणक्य यह भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान और उपलब्धियों को शांत रखता है, वही वास्तव में आगे बढ़ता है, क्योंकि संसार में सबसे पहले उन्हीं लोगों को रोका जाता है जो स्वयं को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। ज्ञान का स्वभाव प्रकाश जैसा है, उसे यदि ढक कर रखा जाए तो भी वह मार्ग दिखा देता है, और यदि उसे चकाचौंध की तरह फैलाया जाए तो वह आंखें चौंधिया देता है। सपनों को छुपाकर रखने की नीति पर चाणक्य विशेष बल देते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके सपनों की ऊंचाई को नहीं समझ सकता, और जो समझ नहीं पाता वह या तो आपको डराता है या हतोत्साहित करता है। जब आप अपने स्वप्नों को दूसरों के सामने रखते हैं, तो आप उनके विचारों को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं, और यही विचार आपके संकल्प को कमजोर कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक बीज अंकुरित न हो जाए, तब तक उसे मिट्टी में ही सुरक्षित रखना चाहिए। इन सभी बातों का मूल उद्देश्य व्यक्ति को चतुर, संयमी और आत्मनिर्भर बनाना है, न कि अकेला या कठोर। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि संसार में हर व्यक्ति से दूरी बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने भीतर प्रवेश की अनुमति देना भी आवश्यक नहीं है। विवेक ही वह द्वार है जो यह तय करता है कि कौन सी बात बाहर जानी चाहिए और कौन सी भीतर रहनी चाहिए। जो व्यक्ति इस विवेक को समझ लेता है, वह धीरे धीरे जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर बना रहता है। यही कारण है कि चाणक्य आज भी केवल एक नीति शास्त्री नहीं, बल्कि जीवन के यथार्थ शिक्षक माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को संसार से नहीं बल्कि स्वयं से सुरक्षित रहने की शिक्षा दी है। इस नीति को अपनाने वाला व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी सुरक्षित रहता है, और यही इस ज्ञान की वास्तविक शक्ति है